हमारी जर्नी शुरू हुई रांची हटिया से। वहीं से डायरेक्टली ट्रेन मिलती है पुरी के लिए, तो हमने वहीं से 22 को ट्रेन लिया था। वहाँ ट्रेन में हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। ट्रेन हमारी थी 4:30 बजे शाम में। ट्रेन में हमने इतना मस्ती किया ना, इसलिए हमेशा ग्रुप में ही कहीं घूमने के लिए जाना चाहिए। यहाँ पे मेरी बहनें थी, हम लोग बहुत एंजॉय कर रहे थे। गुड्डन सबको लेज़ खिला रही थी, हम लोग खाते पीते बहुत सारा खाते पीते हम लोग पुरी पहुँचे। यहाँ पे मैं आपको सारा कैप्चर मैंने किया हुआ है, सारे व्यूज़ दिखाऊंगी, सारे छोटे छोटे जो हमारी हरकतें हैं वो भी दिखाऊंगी, तो आप वीडियो में बने रहिएगा। चली गई कैसे नदी आएगी, कैसे नदी आएगी तब लोग दिखाएंगे, देखेंगे, ठीक है। कैसे नदी आएगी और यहाँ पे गुड़िया हम लोगों को बहुत एंजॉय करा रही थी अपनी हरकतों से। ये ट्रेन के सीट में बाबर खड़ी हो जा रही थी और बहुत मस्ती हो रहा था। रात के खाने में मैं बनाई थी बिरयानी और रायता, जो कि हमने रूम से बनाकर हम ले गए थे। तो वही रात में हमने एंजॉय किया। और हमारी जो बिरयानी थी बहुत टेस्टी, बहुत ही बनी हुई थी। सभी ने बहुत तारीफ़ किया और बिरयानी मैंने ही बनाया हुआ था। हम लोगों ने सोचा था कि हम फूड ऑर्डर नहीं करेंगे, हम अपना खाना खुद का लेकर जाएंगे। तो हमने वही बिरयानी और रायता लेकर हम गए थे। हमने करीबन 7 बजे अपना डिनर कर लिया था, उसके बाद हम सो गए। नेक्स्ट डे 8:30 में हम पुरी पहुँचे थे और यहाँ पर इतनी ज़्यादा मतलब ठंडी बिल्कुल भी नहीं थी, बहुत ही अच्छा मौसम किया हुआ था। 8:30 में हम यहाँ पर स्टेशन पर रुके थे और अब हम जाएंगे अपने होटल में। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप पहली बार पुरी विज़िट कर रहे हो तो कुछ बातों का ख्याल रखना है। जैसे कि हमने भी कुछ सर्च किया हुआ था कि हमें कहाँ होटल लेना है, कैसे कहाँ पे रुकना है, तो वही जानकारी मैं आपको बताऊंगी। तो हम रुके थे पुरी होटल में, जो कि आपको मैं आगे बताऊंगी। हमने यहाँ से ऑटो लिया था और ऑटो का फेयर यहाँ से करीबन 150 रुपया था पुरी होटल तक का, जो कि पुरी होटल जस्ट बीच के अपोजिट साइड में है। बहुत ही अच्छा लोकेशन पे है और बहुत ही मतलब अफोर्डेबल प्राइस पे आपको वहाँ पे रूम मिल जाएगा। यहाँ पे हम ऑटो पे बैठ के और हम चले गए अपने डेस्टिनेशन की ओर। और गुड़िया हर टाइम बहुत ही एंजॉय कर रही थी, हम लोग बहुत मस्ती कर रहे थे। यहाँ पे हम पहुँच गए पुरी होटल। ये जस्ट अपोजिट है बीच के। अगर आपको बालकनी वाला रूम चाहिए, सी व्यू वाला रूम चाहिए, तो आसानी से मिल जाएगा। और बहुत ज़्यादा मतलब एक्सपेंसिव रूम हमने नहीं लिया था, तो हमारा अफोर्डेबल था। अभी मैं आपको दिखाऊंगी अंदर जाकर। इसके बाहर बहुत ही बढ़िया गार्डन भी है और बहुत सारा स्पेस भी है घूमने के लिए। नीचे बैठने का भी स्पेस दिया हुआ है। ये था हमारा रूम, जो कि 4 सीटर रूम था। इसमें एक डबल बेड था और 2 सिंगल बेड था। क्योंकि हम लोग 4 लोग थे, इसलिए हमने इसी को प्रीफर किया। हम यहाँ पे खूब मस्ती करने आए थे, इसलिए हमने एक ही सिंगल रूम लिया। ओह, समुद्र का पानी नमकीन। अभी आया ही नहीं। हमारे रूम के बालकनी से समुद्र का इतना अच्छा सा व्यू आता है। हम लोग बैठे बैठे समुद्र के किनारे का मज़ा ले रहे थे। इसमें एक छोटा सा बालकनी था जिसमें 2 चेयर लगाया हुआ था। और यहाँ देखिए व्यू इतना ज़्यादा खूबसूरत था ना, कि हम सुबह शाम जब टाइम मिलता ना तो हम बैठकर और समुद्र का व्यू एंजॉय करते थे। उसके बाद हम बीच पे गए थे घूमने, तो हमने वहाँ पर मतलब अनप्लान्ड था, लेकिन हमने नहा लिया। नहाकर आने के बाद यहाँ पे हम लोग आराम कर रहे हैं। अभी हम रेस्ट करेंगे, इसके बाद हम जाएंगे खाना खाने और इसके बाद फिर शाम में फिर से बीच पे जाएंगे। रहिए, आराम कर रही है। नहाने का प्लान नहीं था, हम लोग ऐसे ही रैंडमली गए थे और जो कपड़ा पहने थे उसी कपड़े में हम नहा करके और वापस आ गए। क्योंकि हमारा जो रूम था वो सी के जस्ट बहुत क्लोज था, इसलिए हमने अपने अपने रूम में आकर के और कपड़ा चेंज किया। इसके बाद हम निकल गए खाना खाने। तो हमने गूगल पे सर्च किया था, तो हमें एक रेस्टोरेंट का दिखाया था और वहाँ का रिव्यू मैंने दिया हुआ है अपने यूट्यूब चैनल पे कैसा है।
तो ये यही होटल है, विट्ठल कामट के नाम से एक रेस्टोरेंट था, जो कि इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव था और खाना एक नंबर का वाहियात था। अगर आप पहले और पूरी विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ आप सी साइड के अक्रॉस में या अराउंड में खाना नहीं खाएंगे। आपको अच्छा खाना खाना है, एकदम अफोर्डेबल प्राइस में खाना खाना है, तो आप पूरी टाउन में खाना खाइएगा। यहाँ पर हमने लिया था पनीर और मशरूम की सब्ज़ी और मिक्स वेज और रोटी इतना ज़्यादा गंदा दिया था इन लोगों ने, और रोटी का प्राइस था 30 रुपीज़ पर पीस। 30 रुपये का रोटी हमने वहाँ पे खाया, जो कि खाने में इतना गंदा लगा कि रोटी हमारी जो हमें दिया हुआ है वो बासी दिया हुआ है। तो प्लीज़ आप इस होटल में बिल्कुल भी मत जाइएगा। हमने किसी तरीके से खाना को खाया, बस क्योंकि हमने पे किया इसलिए ही हमने खाने का मन किया, नहीं तो हम खाना ये नहीं खाते। खाना इतना गंदा था कि हम जब बाहर निकले तो हमने आइसक्रीम फिर खाना इंजॉय किया, क्योंकि खाना खा के मूड पूरा ख़राब हो चुका था। तो हमने यहाँ पे आइसक्रीम एंजॉय किया। और हाँ, मैं एक बार बता दूँ कि यहाँ पे हर चीज़ें 10-5 रुपये महंगी मिलती हैं। ये आइसक्रीम भी हल्की महंगी थी। इसके बाद हम शाम में चले गोल्डन बीच पर। यूट्यूब पे मैंने रिव्यू देखा हुआ था कि गोल्डन बीच बहुत साफ़ सुथरा बीच है और वहाँ पे लोकल्स ऐसे अलाउड नहीं है, वहाँ पे एंट्री फ़ी लगती है। तो बस हम पहुँचे शाम में 5 बजे गोल्डन बीच पर, और वाकई में यहाँ पे इतना ज़्यादा अच्छा मतलब इन्वायरमेंट था, बिल्कुल भी गंदगी नहीं थी। तो हमने यहाँ पर बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। यहाँ का एंट्री फ़ी है 20 रुपीज़। अगर आपको नहाना है और चेंज भी करना है तो फिर एंट्री फ़ी हो जाएगी आपकी 50 रुपीज़। तो हमने यहाँ पे नहाना नहीं था, तो हमने यहाँ पे लिया अपना जो एंट्री फ़ी था 20 रुपीज़ का, वो ले लिया। और ये गोल्डन बीच है ना, ये इतना ज़्यादा साफ़ सुथरा बीच था ना, क्योंकि यहाँ पे हर कोई अलाउड है नहीं, यहाँ पे करके आना पड़ेगा। बहुत अच्छा व्यू था। इसमें होटल्स भी हैं, अगर आपको रुकना है तो आप यहाँ पे होटल्स भी ले सकते हो, रेस्टोरेंट पे खाना भी खा सकते हो। और ये देखिए, सो यहाँ पर अगर आपको अच्छी सी फ़ोटो खिंचवानी है तो काफ़ी सही जगह है गोल्डन बीच। आपको शांति में बैठना है तो भी काफ़ी अच्छी जगह है यहाँ पर। तो हमने यहाँ पर हल्का फुल्का घूमा, उसके बाद फ़ोटोज़ लिए और फिर यहाँ से निकलते में रात हो गई थी, मतलब करीबन 7 बज गया था। तो हमने कुछ फ़ोटोज़ लिए, वीडियोज़ बनाया हमने, उसके बाद हम यहाँ से निकल गए। और बीच में गुड़िया इतना रो रही थी समुद्र को देखकर, बहुत रो रही थी, मतलब मुझे तो छोड़ ही नहीं रही थी वो। हमेशा मम्मा पास जाना है, बस उसका यही लगा हुआ था। यहाँ पे हमने वीडियोज़ फ़ोटो लिया, उसके बाद हम यहाँ से निकल पड़े। सो अगर आपको नहाना है तो आप पूरी जो बीच है उसके अपोजिट में रूम लें, वहाँ पे काफ़ी सुविधा होता है चेंज करने में। उसके बाद वापस हम आ गए नॉर्मल वाला बीच में। यहाँ पे हमने मोमोज़ खाया, चाट खाया, थोड़ा एंजॉय किया यहाँ पर भी। और यहाँ पे हर चीज़ें ज़्यादा कॉस्टली है हमारे एरिया के मुताबिक। और एक बात, हाँ, पूरा बीच इतना ज़्यादा क्लीन है, क्योंकि जितने भी वेंडर्स हैं वो आपको सजेस्ट करेंगे बार बार कि आप जो रैपर्स हैं, जो प्लास्टिक्स हैं, वो डस्टबिन में ही थ्रो करें। यहाँ हमने मोमोज़ एंजॉय किया और फिर हम बैठकर तीनों बहन खाने लगी मोमोज़ और समुद्र का नज़ारा हमने देखना शुरू किया। तो छोटे छोटे मोमेंट्स मैंने कैप्चर किया हुआ है ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि हमने कितना ज़्यादा मज़ा किया। और गुड़िया भी खूब एंजॉय कर रही थी। इसके बाद यहाँ पर उड़ीसा में जो हॉकी चल रहा था उसी का यहाँ पे अनाउंसमेंट स्कोर दिखाया जा रहा था। थोड़ा सा हमने यहाँ पे भी टाइम दिया, करीबन आधा घंटा। उसके बाद हम अपने होटल्स चले गए। अगर आपको व्लॉग अच्छी लग रही है तो व्लॉग को आप लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। उसके बाद हम वापस रूम में चले गए। रूम के बाद हमने 8:30 बजे हम चले गए डिनर करने के लिए। मैं आज का व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। नेक्स्ट डे हमने क्या किया वो मेरा सेकंड पार्ट में आपको देखने को मिलेगा। बने रहिएगा और सेकंड पार्ट को बिल्कुल भी मिस नहीं कीजिएगा, क्योंकि मैं उसमें शेयर करूँगी हमारा बीच वाला पोर्शन, हमने जो टूर किया उसका पोर्शन। तो आप मेरे व्लॉग में बने रहिएगा। इसके बाद हम चले यहाँ पे खाने को एक्सप्लोर करने, देखते हैं खाना हमें अच्छा कहाँ मिलता है। बने रहिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।